नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से जो कोटपुतली से आ रही है। रेप पीड़िता 3 माह से सुरक्षा मांग रही थी, पुलिस ने नहीं दी। दरिंदे ने थाने से 20 मीटर दूर गंडासे से 20 वार किए और गोली भी मारी। युवती के चश्मदीद भाई ने बड़े अखबार दैनिक भास्कर को बताया कि हम दोनों चीखते रहे, लेकिन 150 से 200 की भीड़ में से कोई बचाने नहीं आया। होना ये चाहिए कि 200 भीड़ जो भी थे वहां सब पे रेप के आरोप लगने चाहिए, सबको रेप की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रेप और हत्या दोनों उन लोगों के सामने हुए, लेकिन कोई भी वो बचाने नहीं आया। किसने मारा, किसको मारा, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि इतनी भीड़ पर भी कोई व्यक्ति उनको बचाने नहीं आया। यही खौफ, भय आम आदमी के मन में किस तरह से ये घर कर गया है, जिससे हम कितने नपुंसक की तरह हम ये देखते रहते हैं और सारा मामला हमारे सामने होता रहता है। तो बढ़ते हैं इस खबर की ओर। राजेंद्र यादव, ये नाम है कोटपुतली जिले के नोकड़िया ढाणी नारायणपुर पावटा निवासी उस दरिंदे का, जिसने हैवानियत की हदें पार कर दी। 24 साल की युवती से पहले दुष्कर्म, फिर केस वापसी का दबाव डालता रहा। पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। किस पर कितनी कार्रवाई होती है, आम जनता को ये देखना है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई और राजस्थान में चुनावी रंग दिखने लगा है। पूरी राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रविवार को धौलपुर से राजस्थान में प्रवेश किया। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहे हैं। उद्योगपतियों की सरकार में सामाजिक आर्थिक अन्याय, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों पर अन्याय। देश में फायदा केवल 2 से 3% लोगों को मिल रहा है। गरीब, किसान, युवा, श्रमिक वर्ग निराश है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान यूपी में जैसा माहौल बना है, वैसा ही माहौल यहाँ देखना है। केंद्र सरकार देश के लोगों से अन्याय कर रही है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि देश में उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। राजस्थान के कई इलाकों में शनिवार से शुरू हुआ सर्द हवाएं चलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इसके असर से अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के पारे में एक बड़ा अंतर आया। इससे एकाएक सर्दी में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि कुछ स्थानों पर रात के पारे में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। माउंट आबू का पारा फिर 60 डिग्री से नीचे चला गया। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला सहित भाजपा के 48 नेताओं के लिए बड़ी राहत की खबर। राजस्थान सरकार ने बिरला के साथ ही पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भवानी सिंह राजावत, अनिल जैन एवं नरेंद्र मेघवाल के खिलाफ 10 साल पहले दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। वहीं एक और बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। मानसरोवर न्यू सांगने रोड रजत पथ चौराहे पर शुक्रवार देर रात 12 बजे तेज रफ्तार थार ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि थार पलट गई। वहीं ऑटो दूर जाकर डिवाइडर से टक्कर खाने के बाद पलट गया। इस हादसे में वीडियो वायरल हुआ तो घटना की गंभीरता का पता चला। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ऑटो सवार तो करीब 60 फीट दूर गिरा दिखाई दे रहा था। ऑटो सवार 6 लोगों में से 2 की मौत हो गई, अन्य 4 घायल हो गए। थार सवार दोनों लोग फरार है। देखना यह नहीं कि थार किसके नाम पे थी, किसके नाम चल रही थी, कौन चला रहा था। इतने हादसे होने के बावजूद भी हम प्रतिदिन कोई न कोई तेज रफ्तार से किसी न किसी परिवार के सदस्य की जान ले ही लेता है। क्या कार्रवाई, यह देखना आम जनता का काम है। ट्रॉमा सेंटर में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के मामले में की गई कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट की हड़ताल से अस्पताल प्रशासन और मरीज दोनों परेशान होते रहे। मामले में ना मेडिकल कॉलेज ने कोई ठोस कदम उठाया और ना ही सरकार ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की। यदि हड़ताल सोमवार यानी आज भी जारी रहती है तो मरीजों के रूटीन ऑपरेशन टाले जाने तय है। वहीं पहले गलती और फिर हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे मरीजों के हित को देखते हुए फाइट फॉर राइट संगठन के पदाधिकारी एसएमएस पहुंचे और विरोध जताया। संगठन के अध्यक्ष सुनील उदैया, प्रदेश संयोजक अनिल चतुर्वेदी, सौमेंद्र सारस्वत सहित
अन्य ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और अपील की कि रेजिडेंट को कार्य बहिष्कार नहीं बल्कि मृतक के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए। यानी कि इनकी हड़ताल के खिलाफ समाज एकजुट हुआ और इन्होंने प्रदर्शन किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं को देखते हुए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होने जा रही है। 100 साल पुरानी ऑस्टिन चम्मी, 110 साल पुरानी फोर्ड के साथ ही अलग अलग रंग और किस्म की विंटेज कारें अपने आप में बीते जमाने की यादों को संजोए हुए थी। सड़कों पर आज बड़ी और महंगी कारें दौड़ती है, लेकिन इन सब के बीच अब विंटेज कारें निकली तो उनको एकटक देखते रहने का मन हुआ। जैकब रोड स्थित जय महल पैलेस से रविवार सुबह 11:30 बजे जब विंटेज क्लासिक और मॉडर्न क्लासिक कारें जैसी जगुआर और भी कई कारें एक एक करके सड़क पर निकली तो लोग मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लग गए। मौका था विंटेज कार रैली का। जी हां, जयपुर की सड़कों पर रविवार को जैसे ही इठलाती हुई निकली विंटेज क्लासिक कार तो लोगों ने देखा और वीडियो बनाए। शब बारात के मौके पर रविवार को मस्जिदों व दरगाह शरीफ में रोशनी से विशेष सजावट की गई, जहां रात भर अकीदतमंद ने खुदा की इबादत की, अपने पूर्वजों की मगफिरत की दुआएं की। शब बारात में घर घर में दुआ की गई और मीठे पकवान बनाए गए। वाहिद यज़दानी ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस रात खुदा के यहाँ क्षमा और दया के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात को प्रायश्चित की रात के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर समाज के लोगों ने देश की तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए बनी ARCP लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। सीएम भजनलाल शर्मा को ARCP आभार यात्रा पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने ARCP MOU को जनता के साथ धोखा बताया। ARCP आभार यात्रा को नाटक बताते हुए कहा कि सीएम को भी नहीं मालूम कि परियोजना में क्या है। हम पर लटकाने और भटकाने का आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि PM मोदी चुनाव में कह गए थे कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। 5 साल तक परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। गहलोत ने कहा कि सीएम को आगे कर केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। परियोजना भाजपा सरकार में बनी तो फिर उसे परिवर्तित संशोधित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सरकार को इस पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी बिना लोको पायलट के पंजाब के होशियारपुर पहुंच गई। 2 इंजन और 53 डिब्बों के साथ मालगाड़ी 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से 83 मिनट तक बिना लोको पायलट 80 किलोमीटर दौड़ गई। कठुआ स्टेशन पर बिना इंजन बंद किए लोको पायलट चाय पीने उतर गया। मालगाड़ी को होशियारपुर में ऊंचा बस्सी के पास लकड़ी के स्टॉपर और ट्रैक पर ईंट पत्थर लगाकर 8:37 पर रोका गया। खुशकिस्मत ये रही कि मालगाड़ी से किसी की हादसा नहीं हुआ। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 76 लग्जरी बसें अप्रैल में शामिल होगी। 2x2 की श्रेणी की ये सभी बसें BS6 श्रेणी होने के साथ ही AC की बसें होगी। रोडवेज मुख्यालय ने इन बसों को अनुबंध पर ले रहा है। दरअसल रोडवेज के पास अभी BS6 श्रेणी की बसें कम है। राजस्थान के डिपो में बसों के अलॉटमेंट को लेकर सूची फाइनल हो चुकी है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला दमन प्रतिरोध आंदोलन, जन विचार मंच, एप्सो, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त जन मोर्चा, राजस्थान से जुड़े सभी दलों, संगठनों और व्यक्तियों की संयुक्त बैठक JKK में वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी और सामाजिक कार्यकर्ता नाजिमुद्दीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 26 फरवरी को UAPA और अन्य जन विरोधी कानूनों के जन विरोधी प्रावधानों पर आलोचनात्मक विचार कर उन प्रावधानों का विरोध करने के लिए और साथ ही UAPA जैसे कानून के तहत अलोकतांत्रिक तरीके से जेलों में कैद करके रखे गए सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट करने के लिए कार्यक्रम के आयोजन का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के तहत जनाधिकार पर हमलों से उभरती चुनौतियां विषय पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक सेमिनार होगी। मुख्य वक्ता द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राय होंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।